कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एपी की एक्सरसाइज 5.2 जिसमें हम पढ़ेंगे nth क्रम के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था जैसे कोई एपी है A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से अगर कोई हमारे पास एपी गिवन है तो इसकी nth क्रम क्या होती है। तो ए क्या होता है, फर्स्ट क्रम क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है ए। उसके बाद होता था डी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जो इन सभी कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो, ठीक है। उसके बाद ए एन, ये आ गया nth टर्म। nth टर्म मतलब जैसे ये फर्स्ट सेकेंड तो nवे नंबर पे कौन सी टर्म होगी, ठीक है, हो गया nth टर्म। और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, n। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर ए एन हो गया nth टर्म, ए हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया नंबर ऑफ टर्म, माइनस वन इंटू डी, डी क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले के बेस पे पूरी एक्सरसाइज काम करेगी, ठीक है। तो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्म गिवन है, डी कॉमन डिफरेंस गिवन है और ए गिवन है। तो इनमें से देखो फॉर्मूला क्या था, पहला पार्ट करते हैं हम। फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास चार चीजें हैं, एक तो है ए एन, एक है ए, एक एन और एक डी। तो इन चार में से हमारे पास कोई भी तीन चीजें गिवन होगी, किसी भी क्वेश्चन में तीन चीजें गिवन होगी और एक चीज हमें निकालनी होगी। तो सीधे इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। अगर दो चीजें गिवन नहीं है या दो चीजें गिवन है मतलब दो नहीं है, दो निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए दो इक्वेशन देगा जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट पार्ट की। ए एन कितना है नहीं पता हमें, ठीक है, नहीं पता तो ए एन तो ए नहीं रहेगा। ए कितना है 7 प्लस एन माइनस वन, एन हो गया 8 माइनस 1 और डी 3, तो ये वैल्यू पुट कर दी। तो सोल्व करते हैं इसको। 7 एज इट इज प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, 7 3 जा कितना हो गया 21, तो 7 प्लस 21 28, तो यहां पर क्या हो जाएगा 28, क्लियर। इस तरीके से आप सेकंड पार्ट करते हैं। इसके अंदर फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन पता है, ए एन कितना है 0, तो लिख दिया ए एन की जगह पे 0 इक्वल्स टू ए हो गया माइनस 18 प्लस एन पता है कितना है, एन है 10, एन हो गया 10 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता, ठीक है। सोल्व करते हैं। माइनस 18 है इधर क्या हो जाएगा प्लस 18, तो 0 प्लस 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9 डी, तो 9 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे डिवाइड, तो 18 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ गया 2 इक्वल्स टू डी, तो डी की वैल्यू कितने आ गई इसमें 2 आ गई, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट में है वैसे ही है। ए एन हमें नहीं पता, इसमें ए एन नहीं है। ए एन कितना है, ए एन कहां पर है, ये रहा, ए एन है -5, तो ए एन हो गया -5 इक्वल्स टू ए नहीं है तो ए का ए ही रहेगा प्लस n माइनस 1, n कितना है 18, तो 18 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -3, तो -5 एज इट इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 और डी कितना है -3, तो सोल्व करेंगे इसको। -5 इक्वल्स टू ए प्लस माइनस 17 3 जा 51, अब 51 माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 51 माइनस 5 मतलब 51 माइनस नहीं तो प्लस और -5 यहां पे है इक्वल्स टू ए, तो ये कितना आ जाएगा 46, ठीक है। तो क्या है ये ए आया है, तो ए आ जाएगा 46, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट करते हैं तो फॉर्मूला सेम रहेगा। ए एन की वैल्यू कितनी है
3.6 इक्वल टू ए माइनस 18.9 प्लस एन नहीं पता हमें, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी 2.5। सोल्व करते हैं, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3.6 प्लस 1 8.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 6 5 हो गया, 18 और 3 21 और 1 22.5 इक्वल टू n माइनस 1। अब देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 25 पॉइंट हटाते पहले इनका, तो n माइनस 1 इक्वल टू इनका पॉइंट हटाते आता है 2 2 5 इंटू 10 आ गया, और नीचे भी 2.5 हटा दिया, ऊपर 10 गया, इस पॉइंट का कितना आ गया नीचे 10, तो 10 से 10 कैंसिल, 25 से काट देंगे तो 9, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, और ये माइनस 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू क्या जाएगी 10, तो ये आ गया 10। क्लियर। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सेम है इसकी तरह से। फिफ्थ पार्ट में गिवन है फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाएंगे यहाँ पे। an की वैल्यू हमें नहीं पता, a 3.5 प्लस n माइनस 1, n कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो a n की वैल्यू कितना आ जाएगी 3.5, तो यहाँ जाएगा 3.5। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इनमें से चूज करना है अपने को, और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सीधा हम सोल्व ही करते हैं। तो यहां से फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इनमें से देखते हैं ए डी और एन और ए एन में से हमारे पास क्या क्या है। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 30th टर्म ऑफ द एपी इज ऑफ एपी दिस इज, इस एपी की 30वीं टर्म क्या होगी, मतलब जो ये एपी है इसके अंदर 30वें नंबर पे जो टर्म आएगी ना वो क्या होगी, मतलब A30। तो A30 क्या हो जाएगा, यहां से पहले लिखते हैं जो जो अपने पास है। ए यहां से आ जाएगा, कितना है 10। डी क्या होता है 8 2 माइनस A1 मींस 7 माइनस 10, तो कितना आ गया -3। उसके बाद n नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म की बात कर रहा है 30th टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 30। ठीक है, इस फॉर्मूले पुट कर दें, A30 हो गया इक्वल टू A10 प्लस n माइनस 1, n कितना है यहाँ पर 30, तो 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। ठीक है, सोल्व करेंगे तो 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो ये तो आ गया 10 एज इट इज, और -87, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ गया -77। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है -77। ठीक है, और ये जस्टिफिकेशन भी हो गया अपना। अब करते हैं सेकंड पार्ट, 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की 11th टर्म कौन सी होगी, तो वही फिर से a कितना है इसमें -3, डी कितना है 82 में से A1 को माइनस करेंगे -1/2, और माइनस और एक माइनस ये +3। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 2, तो ये आ गया सेम -1 प्लस 2 3 6 मींस 5/2। ये क्या आया अपना डी आ गया। नंबर ऑफ टर्म कौन सी टर्म की बात कर रहा है 11 की, तो n कितना हो जाएगा 11। फॉर्मूले में पुट करते हैं, an हमें नहीं पता है तो an की जगह हो गया 11 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है -3 प्लस n माइनस 1, n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5/2। तो सोल्व करते हैं, -3 एज इट इज प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, तो 2 से 2 ये काट देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 25, तो -3 प्लस 25 कितना होता है 22। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की है इन द फॉलोइंग एपीज, इन एपीज के अंदर फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। जो एपी गिवन है इनके अंदर जो बॉक्स दिए हुए हैं यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी मतलब एपी की टर्म नहीं दे रखी, तो वो टर्म बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 2, उसके बाद हमें टर्म नहीं पता कितना है 26। अब देखो पता क्या क्या है, पहले तो वो लिखते हैं जो हमें पता है। तो सबसे पहले 2 पता है, 2 क्या है फर्स्ट टर्म है, तो ए हो गया 2। और 26 क्या है भाई, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब A3 कितना है 26। हमें पता है कि पहली टर्म है 26 और तीसरी टर्म है, सॉरी पहली टर्म कितनी है 2 और तीसरी टर्म कितनी है 26। ठीक है, अब इन्हीं का यूज करके हमें निकालनी है कि जो बीच की टर्म क्या आएगी। इनमें सबसे मेन काम होता है डी का, डी निकालेंगे हम। ठीक है, डी निकालने के बाद जो भी पहले टर्म पता है उनमें प्लस करते जाएंगे, आगे टर्म निकलती जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है, वही एक फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यूज कैसे करते हैं, जैसे A3 है ना, तो A3 को हम लिख सकते हैं a + 2d। कैसे लिख सकते हैं वो देखो, n की वैल्यू यहां पर होती है an, तो कितना है 3, तो 3 - 1 कितना होता है 2। तो a एज इट इज है, d एज इट इज है, बस यहां पर वैल्यू पुट कर दी, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो कोई भी जैसे फिफ्थ टर्म पूछी है तो क्या हो जाएगा a + 4d, सेवंथ पूछी है तो a + 6d, तो ऐसे ही थर्ड पूछी है तो a + 2d, यहां पर डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो a3 हमें पता है कितना है 26 = a2 + 2 × d, तो ये 2 प्लस है इधर आके माइनस, तो 26 - 2 कितना आया 24 = 2d। अब ये 2 भी हम मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 24 / 2 = d, मतलब ये आ गया 12। d कितना आया है 12 आया है। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट के अंदर d को प्लस कर देते हैं, तो ये आ गया 12। तो यहाँ पर क्या है a2 है, a2 की जगह लिखते हैं a2 = a1 + d। a1 में d जोड़ देते हैं, a1 कितना है 2 और d कितना है 12, प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 14। तो जो मिसिंग टर्म यहाँ पर है वो कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, इसमें गिवन है फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं है, सेकंड है, थर्ड नहीं है और फोर्थ है, मतलब 2 टर्म दे रखी है सेकंड और फोर्थ। तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ से क्या क्या गिवन है अपने पास, सेकंड टर्म गिवन है, और सेकंड टर्म है क्या 13, मतलब a2 क्या होता है, जैसे अभी सोल्व करके दिखाया था ना a + 1d, कितना हो जाएगा a + 1d, तो 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, = कितना है 13। एक नंबर इक्वेशन बन गई ना a और d में, एक इक्वेशन। ऐसे ही फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म मतलब a4 कितना हो गया a + 3d। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा होता है a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले के अंदर हमने n की वैल्यू पुट करी है, बस एक बार 2 कर दी, एक 4 कर दी, ये दोनों आ गई, और ये देख कितनी रखी है फोर्थ टर्म 3। ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब 2 इक्वेशन है, तो थर्ड चैप्टर जो आपने सीखा है, जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाकर थर्ड चैप्टर की वीडियो देख लीजिए। तो उसके अंदर 2 मेथड सीखे थे हमने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, एक तो कौन सा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहां से हम कौन सा भी मेथड लगा के इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इजी दिख रहा है, दोनों के कर देंगे साइन चेंज और क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और जो दूसरी इक्वेशन उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो कट गया, कितना आ गया d - 3d - 2d, 13 - 3 10, तो d की वैल्यू कितने आ गई 10 / -2 मीन्स -5, d कितना आया -5। अब a निकालना है ना, तो d को यहां पर पुट कर दो, a + d की जगह हो गया -5, तो प्लस माइनस -5 = 13, ये यहां पर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो a = 13 + 5 कितना आया 18। a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 18 है, तो फर्स्ट टर्म यहां पर आ गया 18। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं
जैसे हम नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी टर्म दे रखी है उसके अंदर डी प्लस कर देते हैं, नेक्स्ट आ जाती है। तो पहली निकालने के लिए क्या करते हैं, डी माइनस कर देते हैं। जैसे आगे की टर्म निकालनी है तो क्या करते हैं, प्लस, और ऐसी पहली निकालनी है तो क्या करेंगे, माइनस। तो 13 में से जो -5 आया उसको माइनस कर देंगे, तो 13 माइनस और एक माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ था, काम वही हुआ है, बस सीधा हम कर लेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 13 में क्या प्लस करेंगे, -5, 13 में -5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मिसिंग टर्म थी वो आ गई है, ठीक है। दोस्तों अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है किसी भी चीज में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और जब भी आप वीडियो देखते हो तो उससे पहले अपनी बुक और नोटबुक और पेन लेके साथ बैठा करो बेटा, ठीक है, ताकि आप साथ साथ उसको सोल्व करते रहो, लिखते रहो, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें गिवन है फर्स्ट टर्म तो है अपने पास 5, ए कितना आ गया 5, और क्या पता है हमें 9 कंप्लीट 1/2, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब A4 पता है। A4 क्या होता है, A + 3D, और ये कितना दे रखा है 9 and 1/2, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको करते हैं मिक्स में, सॉरी ये है मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्ट किसमें करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो ये A की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5 + 3D = 9 2 जा 18 और 1 19/2। अब 5 यहाँ पर प्लस है, इधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो 3D = 9/2 माइनस 19/2 - 5। सोल्व करते हैं, 3D = अपॉन में 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया 2, तो 19 - 10 मीन्स 9/2, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई, ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9/2 है, ये 3 चला गया यहाँ पर नीचे, 9 को 3 से काट दिया कितना आया 3, मीन्स 3/2। डी की वैल्यू आई है 3/2। करना क्या है, आगे इसमें जोड़ते जाओ, 5 के अंदर 3/2 प्लस करेंगे, तो 5 + 3/2, तो कितना जाएगा 5 2 जा 10 और 3 13/2, ठीक है। उसके बाद 13/2 में भी प्लस कर देंगे, 13/2 में प्लस कर देंगे कितना 3/2, डी को प्लस करेंगे, तो ये आ गया एलसीएम 2, 13 और 3 16, 16/2 कितना होता है 8। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो मिक्स में कर सकते हो, तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12 और 1 रिमाइंडर, तो ये कितना आ जाएगा 6 कंप्लीट 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको, अगर मिक्स में आंसर चाहिए तो, नहीं तो अपना इम्प्रॉपर में है वो भी ठीक है। फोर्थ पार्ट में गिवन है हमारे पास, सबसे पहले ए गिवन है और ये टर्म गिवन है, देखते हैं कौन सी है। तो फोर्थ पार्ट में हमने लिख दिया ए कितना है -4, और क्या गिवन है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। A6 गिवन है, A6 क्या होता है अभी बताया है, A + 5D, जितना भी दे रखा है उससे एक कम करके D लिख दो, A प्लस रहेगा, = कितना है ये 6, ठीक है। इस A की वैल्यू यहां पर पुट कर दे, तो कितना आ गया ये -4 + 5D = 6, -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 5D = 6 + 4 कितना आ गया 10, और इधर क्या है 5D। अब D निकालना है तो 10, ये 5 मल्टीप्लाई इधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब क्या करना है 2 प्लस करना है, -4 में 2 प्लस करेंगे तो -2, -2 में +2 करेंगे 0, 0 में 2 प्लस करेंगे 2, और 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4, और 4 में +2 करेंगे तो 6 आ गया ना। तो इस तरीके से हम इसमें जो भी टर्म पूछता है, मिसिंग टर्म जो भी है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में गिवन है हमारे पास सेकंड टर्म गिवन है, मतलब A2 क्या होता है, A + 1D = ये दे रखा है 38, एक नंबर इक्वेशन आ गई। उसके बाद कौन सी गिवन है, देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म गिवन है, मतलब A6 क्या हो जाएगा, A + 5D कितना है -22, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो वही A और D के अंदर दो इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व करेंगे,
कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। इस चैप्टर में आप कोई भी क्वेश्चन देखो तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। आप यूज सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं यहाँ से, पर एलिमिनेशन इजी पड़ता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हमने बताया है सबसे पहले कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, उसके बाद साइन चेक करते हैं। तो ए के कोएफिशिएंट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में सेम मिलेंगे। इसके बाद क्या आएंगे, अगर साइन चेक करेंगे, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अलग अलग है तो क्या करेंगे, ऐड। तो यहां से लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 1 and 2। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि पहली इक्वेशन में और दूसरी में ए के कोएफिशिएंट इक्वल है और इनके साइन भी क्या है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, मतलब सेम साइन है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन की, ठीक है। जो भी साइन है वो सब चेंज, जैसे ये प्लस ए था तो माइनस कर दिया, ये प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब सोल्व करेंगे, ए माइनस ए, जीरो कट गया है तो एलिमिनेट हो गया। अब डी तो प्लस का है, -5d तो -4d। यहां पर आ गया 38 और प्लस 22 कितना आ गया, 60। ये -4 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 60 को डिवाइड कर देंगे -4 से, तो d की वैल्यू 15 4 जा आ रहा है ना, कितना 15 4 जा 60, तो ये आ गया -15 d की वैल्यू आ गई। अब यूज करते हैं वही, आगे के टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं d, तो d कितना है -15। 38 में -15 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, और 23 में फिर से -15 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 में फिर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में क्या प्लस करेंगे -15 तो आ जाएगा -7। अच्छा इधर चलना है तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब 38 में से माइनस करना है -15, मतलब 38 में माइनस करना है -15, तो माइनस माइनस प्लस, तो 38 प्लस 15 कितना आ जाएगा 53, ठीक है। तो ये आ गया अपना सॉल्यूशन। तो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी गिवन है इज 78, इस एपी की कौन सी टर्म कितनी है, 78 है। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में एपी क्या है, एपी है 3, 8, 13, 18 ये, और लास्ट में कितना है 78। तो इस एपी के अंदर 78 है, वो कौन सी टर्म है, ठीक है। तो जो जो पहले दे रखा है ना वो लिख लेते हैं। दे क्या रखा है यहाँ पर, हमें ए पता है कितना है 3 है, उसके बाद डी भी पता है, डी क्या होता है 8 2 -a1, तो 8 - 3 कितना आ जाएगा 5, और ये 78 क्या माना जाएगा nth टर्म, nवीं संख्या, तो an पता है, an कितना है 78। अब इन तीनों में से देखो हमें फॉर्मूला किसका पता है, किसका पता है an का, तो an का फॉर्मूला लिख देते हैं। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो जो वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देते हैं, नहीं पता उसको वैसे ही रखेंगे। तो an की वैल्यू पता है हमें 78 है, इक्वल टू a हमें पता है 3, n हमें नहीं पता तो सेम रहेगा, और 1 तो 1 ही है, और d कितना है 5। तो जो जो वैल्यू हमें पता थी वो हमने पुट कर दी, नहीं पता वो उसको वही कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये प्लस है ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 78 - 3 इक्वल टू n - 1 × 5 एज इट इज। 78 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 75 इक्वल टू n - 1 × 5। अच्छा ये इंटू 5 है मतलब मल्टीप्लाई है, इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 75 को 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 15, ये आ गया 15 इक्वल टू n - 1। n निकालना है ना, अभी -1 हो रहे, तो -1 को भी इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो 15 + 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो यही पूछा है इसने कि इस एपी के अंदर कौन सी टर्म है, वो 78 होगी, तो कौन सी टर्म होगी वो 16th टर्म, मतलब इस एपी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो 16वें नंबर पे जो टर्म आएगी ना वो क्या होगी 78, ठीक है। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग एपीज, इन एपीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म निकालनी, मतलब टर्म कितनी है n बताना है, ठीक है। जो भी लास्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर a कितना है 7, d कितना हो जाएगा 82 में से a1 को माइनस कर देंगे तो 13 - 7 कितना आ जाएगा 6,
और ए एन कितना दे रखा है 205। जो जो चीजें है अपने पास वो हमने लिख दी है। और फॉर्मूला हमें कौन सा पता है ए एन का, वो क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए एन है 205 इज टू ए 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कितना है 6। तो यहाँ पर ये प्लस 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 205 माइनस 7 इज टू एन माइनस वन इंटू 6। 205 में 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 198 इज टू एन माइनस 1। अब ये 6 मल्टीप्लाई है, ये आके डिवाइड में 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा और 6 3 जा, तो ये आ गया 33 इज टू एन माइनस 1। और ये माइनस 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 33 प्लस 1 मीन्स 34 इज टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो इस एपी के अंदर कितनी टर्म है यहाँ तक 34 टर्म है, 34 टर्म है। सेकेंड पार्ट गिवन है, तो इसके अंदर भी पहले ए हमें पता है क्या है 18, फिर निकालते हैं डी। डी क्या होता है 82 माइनस a1। a2 कितना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर, मिक्स को इम्प्रॉपर में करते हैं। 15 2 जा 30 और 1 31/2 माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म मतलब 18। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2, तो एलसीएम यही ले लेते हैं 2। तो ये आ गया 31 माइनस 18 2 जा 36। कुल मिला के डी अपने पास आ गया -5/2। डी आ गया, ए आ गया, और क्या है अपने पास इसमें बना देते चाहिए बॉक्स दिखने के लिए। ये आ गया ए, ये आ गया डी, और ए एन हमें पता है वो कितना है -47। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है -47, ए 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया -5/2। ठीक है, अब वही करेंगे माइनस ए प्लस 18 है, इधर आके क्या हो जाएगा -18। तो -47 और -18 इज टू एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है -5/2। तो -47 और -18 कितना हो जाएगा 8 और 7 5 6 माइनस का। ठीक है, अब इन दोनों को भेज देते हैं इधर, या अगले स्टेप में ले आएंगे n-1 इंटू -5/2। अब भेज देते हैं इनको इधर, तो -65 है। ठीक है, 2 यहाँ पर क्या कर रहा है डिवाइड, तो ये हो गया मल्टीप्लाई में, -5 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये हो गया डिवाइड में। इज टू n-1, माइनस से माइनस कट गया और ये कितना आ गया 13 5 जा 65, 13 2 जा 26 इज टू n-1, और ये -1 इधर क्या हो जाएगा +1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो इस एपी के अंदर कितनी टर्म है 27 टर्म है, 27 टर्म्स है। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। इस एपी की कोई टर्म -150 है या नहीं है। तो एपी गिवन है 11 8 5 2, इस तरीके से एपी है। और इसमें चेक करना है -150 कोई टर्म है या नहीं है, मतलब आगे जाके ये टर्म आएगी या नहीं आएगी। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आएगी। ठीक है, तो कौन सी टर्म होगी वो निकालते हैं। ठीक है, जैसे अभी पीछे पार्ट में किया था हमने। तो a कितना है इसमें 11, d 11, 8 माइनस 11 करेंगे तो -3, और a n ये ले लिया -150। ठीक है, अब क्या करें फॉर्मूला लगाते हैं a n इज टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n कितना है -150, a 11 प्लस n माइनस 1 हमें नहीं पता, और d कितना है -3। अब ये 11 प्लस है, इधर का क्या हो जाएगा माइनस, तो -150 और -11 इज टू n माइनस 1 इंटू -3। तो -150 -11 -161, और n -1 इंटू में -3 ये आ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल। तो कितना आया ये n-1 इज टू 161/3, और -1 है इसको भेज देते क्या हो जाएगा प्लस। तो n की वैल्यू क्या आ गई 161/3 प्लस
1। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 161 प्लस 3, मतलब n की वैल्यू अपने पास आ गई 164/3। अब देखो ये n की वैल्यू आई है, ये कट नहीं रहा, मतलब ये क्या होना चाहिए, कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगी। अच्छा इसी में कह सकते हैं, जैसे इसको फ्रैक्शन में निकालते हैं, पॉइंटों में निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 1 4 3 4 जा 12.6, मतलब लगभग 54। तो ये कह सकते हैं इस एपी की 54वीं टर्म। ये क्या मतलब हुआ भाई, या तो 54वीं टर्म या फिर 55वीं टर्म, 54 टर्म हो सकती है या फिर 55th टर्म, ये हो सकती है 54.5। ये क्या मतलब, तो वो तो है ही नहीं कुछ भी। जैसे कोई लाइन में बच्चे खड़े हुए, उनसे कहा जाएगी जो 5.5वें नंबर पे बच्चा खड़ा है ना, वो हाथ ऊपर करे। अब 5.5वें नंबर पे तो कोई होता ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से एपी के अंदर n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में, पॉइंटों में या नेगेटिव नहीं आती है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें यही पूछा है क्या ये किसी इस एपी में कोई टर्म है, तो नहीं है, नो लिख देंगे यहां पर, नो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की कोई भी टर्म -150 नहीं है। क्लियर। 7th क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द 31st टर्म, मतलब 31वीं टर्म निकालनी है। लिख देते हैं A31 निकालना है। A31 क्या होता है, A प्लस 30D, ये 1 नंबर मान लिया हमने, ये निकालना है, ठीक है। उसके बाद ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38, 11th टर्म मतलब A11, ये क्या होता है, A प्लस 10D, ये कितना हो गया 38। इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। एंड 16th टर्म इज 73, 16th टर्म मतलब A16, ये कितना आ गया A प्लस 15D, और ये कितना है 73, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई A और D में कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज, तो A से A कट गया, 10D माइनस 15D माइनस 5D, 38 माइनस 73, तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का आएगा, ठीक है। और यहां से -5 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय -5, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया d 7, तो d लिख दिया हमने, कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में या फिर थर्ड में किसी में पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे पुट d इन सेकंड, d को सेकंड में पुट करते हैं। देखो भाई a एज इट इज प्लस 10 इंटू डी, डी कितना है 7, तो 10 इंटू 7 70 इक्वल टू 38, 70 यहाँ पर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा a इक्वल टू 70 में से, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएंगे माइनस, तो 70 में से 38 माइनस कर देंगे 32, ठीक है। और कैसा आएगा माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई -32, d की वैल्यू आ गई 7, निकालना क्या है A31, तो A31 निकालते हैं। A31 क्या था, a प्लस 30d, वैल्यू पुट करेंगे a अपने पास हो गया -32 प्लस 30 इंटू d, d कितना है 7, तो यह आ गया माइनस का तो 32 और प्लस 210, ठीक है। तो -32 और 210, मतलब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 178, ठीक है। तो इसने क्या पूछा था 31वीं टर्म क्या होगी, तो वो क्या होगी 178 होगी। क्लियर। 8th क्वेश्चन गिवन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी के अंदर कितनी टर्म है 50 टर्म्स है।
उसके बाद थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म क्या है 12 है, तो ये लिख देते हैं। थर्ड टर्म मतलब a3 कितना है 12 है, तो a3 क्या होता है a प्लस 2d, ये कितना है 12 है, एक नंबर इक्वेशन बन गई। एंड लास्ट टर्म इज 106, जो लास्ट टर्म है वो कितना है 106 है। लास्ट टर्म का मतलब क्या है, जो कितने टर्म है इसमें 50 टर्म है, तो मतलब 50वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो कितने आएगी 106 आएगी। तो लिख देते हैं a50, ये कितना है a प्लस 49d, और d कितना रहता है 106, ये आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बिल्कुल एज इट इज जो पहले किया है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट और सेकंड, माइनस माइनस माइनस, क्या किया है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है हमने। तो a से तो a कैंसिल, 2d माइनस 49d, तो माइनस 47d, 12 माइनस 106 मतलब 106 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 94, और कैसा माइनस का। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d इक्वल टू माइनस 94 इज डिवाइडेड बाय माइनस 47, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको काटेंगे कितना आ गया 2, तो d की वैल्यू कितनी आई अपनी 2। ठीक है, अब क्या करेंगे a निकालेंगे, तो इसको सेकंड में फर्स्ट में पुट कर दे या सेकंड में कर दे, तो फर्स्ट में करते हैं पुट d इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में d को पुट करते हैं, तो a तो एज इट इज प्लस 2 इंटू डी, डी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज गोस टू 12, 4 यहाँ प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 माइनस 4 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसने पूछा क्या है 29th टर्म निकालिए, 29th टर्म को क्या लिख सकते हैं a29 को a प्लस 28d, तो a कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी, और d कितना है 2, तो 28 इंटू 2 कितना होता है 28 इंटू 56, 56 प्लस 8 64 क्या है 29वीं टर्म आई है, और इसमें क्या पूछा है फाइंड द 29th टर्म, तो हमारे पास जो 29 टर्म आई है वो कितने आएगी 64। क्लियर, 9th क्वेश्चन गिवन है। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म, थर्ड टर्म और कौन सी 9th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की कितनी है 4 और माइनस 8 रेस्पेक्टिवली, मतलब थर्ड टर्म है वो कितनी है 4 और 9th टर्म है वो कितनी है माइनस 8, तो लिख लेते हैं थर्ड टर्म मतलब a3 कितना है 4 है, तो थर्ड टर्म को सीधा लिख दे क्या होता है a प्लस 2d, ठीक है, या फॉर्मूले से लिख सकते हो, फॉर्मूले का हमने पहले भी बताया है, जैसे a3 है इसका मतलब क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या होता है n होता है, तो n की जगह क्या रख दिया हमने 3, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया a प्लस 2d, तो हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं a प्लस 2d, ठीक है, और तीसरी टर्म दे कितने रखी है 4, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 9th टर्म a9 क्या होता है a प्लस 8d, और ये कितना है माइनस 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। वही काम करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो करना क्या है वैसे, इसने पूछा है विच टर्म ऑफ एपी 0, इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, पहले तो एपी देखते हैं क्या बनती है, मतलब ए और डी क्या होते हैं, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, करते हैं ये माइनस और ये प्लस, तो a से a कट गया 2d माइनस 8d माइनस 6d, 4 प्लस 8 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिवाइडेड बाय माइनस 6, काट दिया तो d कितना आ जाएगा माइनस 2, d आ गया, इसको पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में, लिखेंगे पुट d इन 1, d को एक नंबर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो a कितना है हमें नहीं पता, प्लस d कितना है माइनस 2, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 4, तो ये माइनस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8, a आ गया 8 और d आ गया माइनस 2। अब इसने पूछा है इस एपी की जो कौन सी टर्म वो 0 होगी, हम मान लेते हैं वो कौन सी होगी nth टर्म, लिख देंगे यहां पर लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 0, इस एपी की nth टर्म क्या है
जीरो है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है, इसको टू a अभी निकाला है हमने, कितना आया है 8 प्लस n नहीं पता हमें माइनस वन इंटू डी, डी कितना था -2। तो यहां पर ये देखो 8 प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 8 इसको टू n माइनस वन, और ये -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 को 2 से काट दिया तो 4, तो ये कितना आया ये 4, और ये -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो 4 + 1 5। ये क्या आया है, nth टर्म आई है, क्या थी वो 0 थी, तो n की वैल्यू कितनी आई उस केस में 5 आई है। तो इस एपी की कौन सी टर्म क्या होगी, 0, कौन सी होगी वो 5th टर्म होगी, ठीक है। सो 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन गिवन है 17th टर्म ऑफ एपी, किसी एपी की 17th टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। समझ गए इसका मतलब, नहीं समझे तो देखो, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारी उम्र 15 साल है तो मेरी उम्र कितनी साल होगी, 7 साल ज्यादा, मतलब 22 साल। या फिर ये कर सकते हैं कि मेरी उम्र और आपकी उम्र को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाता है वो, उनका डिफरेंस 7 आता है। तो यहां पर भी वही करेंगे, इसने कहा है कि 17th टर्म A17 माइनस कर देते हैं कौन से 10th टर्म, इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, क्योंकि 17वीं जो टर्म है वो 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों को माइनस करेंगे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, मतलब डी निकालना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। A17 क्या होता है, a प्लस 16d माइनस A10 क्या होता है, a प्लस 9d, इसको कितना है 7, ये बाहर माइनस है, चेंज कर देते हैं साइन, a प्लस 16d माइनस a हो गया और माइनस 9d, इसको कितना 7, a से a कैंसिल, 16d माइनस 9d 7d, इसको 7, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/7 मीन्स 1, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई अपने पास 1, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस एक्सरसाइज में, तो हम इसको जो बाकी क्वेश्चन बच गए उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।